नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो मुख्यतः सिविल सेवा और जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग जो है सो देखते हैं दिल्ली सल्तनत की इन जो है सो प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंगपाल, कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर पहला होगा तोमर नरेश अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कितने वंशों ने शासन किया? 5, 6, 4, 3। ये देखिए 1206 से 1526 के बीच में यहाँ पूछा जा रहा है, यानी कि पूरे सल्तनत की बात की जा रही है। ये पूरे सल्तनत की बात अगर हम लोग करें तो इसमें 5 वंशों के शासकों ने शासन किया था। इसमें पहला जो वंश था ये था गुलाम वंश, और दूसरा वंश खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, इसके बाद जो है सो लोधी वंश। तो इस प्रकार जो है सो सल्तनत काल के जो है सो वंशों में 5 जो है सो वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में फारसी भाषा में लिखा जाने वाला इतिहास को किस नाम से जानते हैं? फारसी भाषा में तवारीख, तारीख, वर्णन, बीती हुई बात। देखिए यहाँ फारसी भाषा में कहा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर पहला होगा तवारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली, लाहौर, अजमेर, बदायूं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के शासक थे और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार इन्होंने ही शासन किया था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी जो है सो लाहौर रखी थी। इसका सही उत्तर लाहौर होगा। और दिल्ली बाद में इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन में लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लौह एवं रक्त, इसका सही उत्तर बलबन होगा। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति, जिसे खून का बदला खून जो है सो का नाम दिया गया था, को अपनाया था और इस तरह से जो है सो उन्होंने इस नीति को अपनाकर शासन करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। इसकी दरबारी भाषा फारसी थी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित है? रुद्रमादेवी, काकतीय वंश, रानी दिद्दा, कश्मीर, रजिया सुल्तान, गुलाम वंश, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ महिला शासिका की बात जो है सो की जा रही है। रुद्रमा देवी काकतीय वंश ये आंध्र प्रदेश के वारंगल से संबंधित है। काकतीय वंश ये 1262 से 89 के बीच में ये शासिका थी। रानी दिद्धा ये 980 से 1003 के बीच में कश्मीर की शासिका थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित है और ये 1236 से 1240 के बीच में गुलाम वंश की शासिका थी। तो इस तरह से ये रुद्रमा देवी काकतीय वंश सही है
रानी दिद्दा कश्मीर में शासिका थी, यह भी सही है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित है, यह भी सही है। और इस तरह से इसका सही उत्तर चौथा होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। पोलो खेलते हुए, देखिए पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने ही दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की? इक्ता व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इक्ता अरबी शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है। भूमि। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत सैनिकों को और गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी और इस व्यवस्था को प्रारंभ करने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ऐसे तो मंगोल आक्रमण जो है वो समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक मंगोल आक्रमण की बात अगर हम लोग करें तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इसके समय में 1297 से 1306 के बीच 6 मंगोल आक्रमण जो है सो हुए थे। 1297, 1298, 1299, 1303, 1305 और 1306। ये 6 बार जो है सो मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। देखिए गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश जिसने शासन किया था वो था गुलाम वंश और गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम दास, जिसको हम लोग कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। दक्षिणी भारत को पराजित करने का कार्य, तो इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को जो सो भेजा था, उसने सफलता प्राप्त की थी और इस तरह से जो है सो इसका सही उत्तर तीसरा होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, देखिए ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे और किसी भी प्रकार की जो है सो गड़बड़ी होने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो ये था उनका बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। देखिए टोकन करेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो ये 4 प्रकार की योजनाएं जो है सो क्रियान्वित की थी। इसमें सबसे पहले दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसके बाद जो है सो खुरासान और कराची अभियान इन्होंने जो है सो छेड़ा था। लेकिन जो है सो ये अभियान सफल नहीं हुए थे। उसमें से एक इनका अभियान था टोकन, जो योजना थी वो सांकेतिक मुद्रा। ये सांकेतिक मुद्रा के तहत इन्होंने क्या किया था कि बाज़ार में सोने चांदी की बहुमूल्य जो है सो वस्तुओं को बचाने के लिए उनके स्थान पर इन्होंने जो है सो तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के जारी होने के बाद इनके साम्राज्य में ऐसा हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर नकली नोटों का निर्माण शुरू हो गया। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को नकली नोटों को लेकर के और अपने खजाने से जो सो चांदी के सिक्के, मैंने तांबे के सिक्कों को लौटा करके और चांदी के सिक्के जो है सो देना पड़ा था, जिससे उनका खजाना खाली हो गया था और यह योजना भी जो है सो उनकी विफल हो गई थी। तो इस तरह से टोकन करेंसी प्रचलित करने वाला ये मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, इब्न बतूता ये मोरक्को के निवासी थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगभग 1333-34 के आसपास ये जो है सो भारत आए थे और इन्होंने जो है सो दिल्ली में काजी का पद संभाला था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला, सफ़रनामा जिसको कहा जाता है, रेहला। रेहला में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का विशेष रूप से जो सो वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। देखिए यहाँ पर नहरों के जाल का निर्माण करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर फिरोज तुगलक होगा। फिरोज तुगलक के समय में कई प्रकार के नहरों का निर्माण किया गया था, जिसमें यमुना से हिसार, यमुना से फिरोजाबाद, इसके बाद और भी कई नहरें जो है सो उस समय बनाई गई थी। कहने का मतलब है कि ये नहरों का जाल जो है सो बना दिए थे, इसलिए जो है सो इनका सही उत्तर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो ताए हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही, दिनिये इलाही। देखिए बलबन ने देवीय राजत्व सिद्धांत के तहत ये जिल्ले इलाही और नौबती खुदाई, ये जिल्ले इलाही जो है की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब हो गया ईश्वर की छाया, इसका अर्थ हुआ ईश्वर की छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जजिया कर, देखिए जजिया कर से संबंधित जो है सो चर्चा पिछले जो है वीडियो में जो है सो
किया गया था। जजिया कर लगाने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले जजिया कर सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और उसमें लंगड़े, लुल्हे और अंधे के बाद ब्राह्मणों को उससे जो है सो वो मुक्त रखे थे। लेकिन यहाँ जो है सो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही पहला सुल्तान था जिसने जो है सो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, आगरा। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। उसमें मुख्य रूप से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर शामिल थे। इसमें आगरा जो है, आगरा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इस तरह से इनका सही उत्तर जो है सो इसका चौथा होगा आगरा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग, देखिए भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था और ये तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण जो है सो किए थे। तो इस तरह से इसका सही उत्तर चौथा होगा, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। गुलाम, फिरोज तुगलक के समय गुलामों की संख्या बहुत ही अधिक थी। लगभग जो है सो 1,80,000 इसके समय में गुलाम थे और गुलामों के लिए इन्होंने जो है सो एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार जो है फिरोज तुगलक के समय में गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। पहला सुल्तान, देखिए तुगलक वंश का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही तुगलक वंश का शासन स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। देखिए सल्तनत काल यहाँ पूछा जा रहा है। सल्तनत काल का मतलब हुआ दिल्ली सल्तनत के शुरू से अंत तक। तो अंतिम समय में लोदी वंश का शासन था, लोदी वंश। और ये लोदी वंश का शासन जो है 1451 से 1526 तक रहा था। और 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जो है सो विजय हुए थे। और इसके बाद दिल्ली में सल्तनत काल का जो चला आ रहा था शासन था वो समाप्त हो गया था और उसके बाद मुगल जो है सो शासन प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर इब्राहिम लोदी होगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, मुबारक शाह, शाहरुख, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ये खिज्र खां जो है ने रहते आला की उपाधि से ही अपने आप को खुश रखा था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। ये देखिए
गजे सिकंदरी, ये सिकंदर लोदी के द्वारा प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में सभी विभागों का सर्वोच्च अधिकारी होता था सुल्तान, अमीर, मलिक, खान। देखिए, सभी विभागों का सर्वोच्च अधिकारी जो है सल्तनत काल में सुल्तान होता था। सुल्तान जो है वो सबसे ऊपर, और उसके बाद खान, मलिक, अमीर, सिपह सलार, सरे खेल, उसके नीचे होता था अश्वारोही लोग। देखिए, सुल्तान, एक सुल्तान जो है ये 10 खान के बराबर था, और ये 10 मलिक के, इसी तरह से 10 अमीर, और ये 10 सिपह सलार, और ये जो है एक सरे खेल के बराबर 10 अश्वारोही होता था। तो इस प्रकार जो है सो अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरेखेल, सिपाह सलार। ये देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि सल्तनत काल की जो सैन्य व्यवस्था थी वो मंगोलों की दासमिक जो है सो पद्धति पर आधारित थी, और उसमें सैन्य व्यवस्था में खान जो था वो सबसे ऊपर था, और खान जो है सो एक खान जो है 10 मलिक के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। इसके बाद छोटे जमींदार खुद कहलाते थे, फिर मुकद्दम भी था, लेकिन सबसे जो है सो महत्वपूर्ण जो अधिकारी था, मुख्य अधिकारी, वो था चौधरी। नेक्स्ट को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुश्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। देखिए, दीवाने बंदगान ये जो है सो दास विभाग से संबंधित था, और ये फिरोज तुगलक से संबंधित है, इसलिए ये सही है। दीवाने मुश्तखराज जो है ये वित्त विभाग से संबंधित है, और ये जो है सो वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सो चल रहा था। दीवाने कोही जो है ये कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सो स्थापित किया गया था। दीवाने अर्ज जो है ये था बलबन के समय में सैन्य विभाग। इस तरह से ये तीनों गलत है, और जो है सो पहला सही है। इसका सही उत्तर पहला होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, जजिया मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग। देखिए, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ये बिल्कुल ही सही है। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, यह भी सही है। जजिया मुसलमानों पर धार्मिक कर, ये जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, इसलिए इसका सही उत्तर तीसरा होगा। खम्स युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, ये भी सही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो गया तीसरा, जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो दोस्तों, इस प्रकार से सल्तनत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी नए हैं इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।